मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र एक नन्हा सा राजकुमार इस महल की शोभा बढ़ाएगा। मंत्री जी, ये झूठी तसल्ली मुझे पिछले 10 वर्षों से मिल रही है, लेकिन बाप बनने का सौभाग्य मैं अभी तक नहीं पा सका। हमारे शादी को हुए 12 वर्ष बीत चुके हैं। अब तो दासी भी मुझे शक की निगाहों से देखती है और ये समझती है कि मैं शायद कभी माँ बन ही नहीं सकती। महारानी, तुम्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम आपके गुनहगार हैं। तुम्हारे चेहरे पर उदासी का कारण हम ही तो हैं। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। महाराज, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश नजर आऊं तो आपको मुझे एक वचन देना होगा। तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। बताओ, मैं तुम्हें क्या वचन दूं? महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महारानी, ये आप क्या कह रही हैं? ये भला कैसे संभव है? मैं ठीक कहती हूँ महाराज। ये बहुत जरूरी है कि इस राज्य के लिए एक वारिस और मुझे खेलने के लिए एक खिलौना चाहिए, और वो खिलौना मुझे आपकी दूसरी पत्नी से ही मिल सकता है महाराज। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, चाहे मुझे हमेशा के लिए ही क्यों ना पुत्र रत्न से वंचित रहना पड़े। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि कक्ष में महामंत्री प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, महाराज की जय हो। कहिए महामंत्री जी, कैसे आना हुआ? आपके लिए खुशखबरी लाया हूँ महाराज। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी महामंत्री? महाराज, मुझे जानने को मिला है कि दक्षिण के जंगलों में एक महर्षि आए हैं। पता चला है कि वे महर्षि बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर महाराज स्वयं वहां जाकर महर्षि को अपना दुख सुनाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपका दुख अवश्य ही दूर कर देंगे। हम उन महर्षि के दर्शन करने के लिए चलेंगे महाराज। लेकिन महारानी, आप ये क्यों भूलती हैं कि हम पहले भी कई ऋषि मुनियों के पास जा चुके हैं, लेकिन फायदा कहीं नहीं हुआ। फिर भी उनके पास जाने में क्या हर्ज है महाराज? हो सकता है भगवान हमारी सुन ले और महर्षि का आशीर्वाद से हमें हमारी परेशानी का उपाय मिल जाए। और आखिर महाराज केशव राय को महारानी स्नेहलता की बात माननी ही पड़ी। हमारे यात्रा की तैयारी कीजिए महामंत्री जी, हम कल ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। और अगले ही दिन महाराज केशव राय महारानी के साथ दक्षिण के जंगलों की तरफ रवाना हो गए। सारा दिन के सफर के पश्चात वो शाम को महर्षि देवराज की कुटिया पर पहुंचे। आओ राजन, हमें मालूम था कि तुम अवश्य आओगे। ओ, महर्षि को पहले ही कैसे पता चल गया कि हम आ रहे हैं? अंदर चले आओ राजा केशव राय, आ जाओ। ओ, वो तो हमारा नाम भी जानते हैं। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हम जानते हैं राजन कि तुम कौन सा दुखड़ा लेकर आए हो। आप तो अंतर्यामी है महर्षि, अंतर्यामी है। हम पर कृपा कीजिए महर्षि, और अपने आशीर्वाद से महारानी की सोनी गोद भर दीजिए।
यूं तो तुम्हारे भाग्य में संतान योग नहीं है, लेकिन हम तुम्हें संतान दे सकते हैं। ये तो हम पर महर्षि आपकी अनुकंपा होगी। हमें सिर्फ एक ही पुत्र चाहिए महर्षि, बस एक। पुत्र तो तुम्हें मिल जाएगा राजन, लेकिन क्या महर्षि? तुम्हें मिलने वाली संतान उधार की होगी। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हाँ राजन, जो संतान तुम्हें मिलेगी उसकी उम्र सिर्फ 20 वर्ष की होगी, यानी 20 वर्ष तक ही तुम संतान का सुख भोग पाओगे। ये आप कैसा वरदान दे रहे हैं महर्षि? जब संतान जवान हो तो बाप की आंखों के आगे उसकी मौत हो? नहीं नहीं महर्षि नहीं, इससे अच्छा तो मैं निपुता ही ठीक हूं। लेकिन एक बात सोचो राजन, ऐसे संतान पाकर तुम निसंतान तो नहीं कहलाओगे। आप ठीक कह रहे हैं महर्षि। बेशक 20 वर्ष तक ही सही, मैं पुत्र का प्यार तो पा सकूंगी। स्नेहलता के जीत के आगे केशव को भी हाँ करनी पड़ी। तत्पश्चात महर्षि बोले, लो पुत्री, इस जल को पी लो। वक्त के मुताबिक महारानी गर्भावस्था को प्राप्त हुई। बधाई हो महाराज। महाराज, महारानी की कोख हरी हो गई। हे भगवान, समझ नहीं आ रहा कि बाप बनने की खुशी मनाऊं या पुत्र की मौत का शोक, जो कि 20 वर्ष बाद ही मर जाएगा। लेकिन महारानी स्नेहलता जैसे महर्षि देवराज की बात को भूल गई थी, तभी तो वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज कितनी खुशी का दिन है भगवान कि मेरे कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। और पूरे 9 महीने के पश्चात महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो दासी यह शुभ समाचार लेकर महाराज के पास जाती है और बोलती है, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य का राजकुमार आया है। महारानी कैसी है दासी? महारानी बिल्कुल स्वस्थ है महाराज। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। जन्म के साथ साथ राजकुमार का नामकरण किया गया और राजकुमार का नाम विजय सिंह रखा गया। वक्त के साथ राजकुमार विजय सिंह बड़े होने लगे और जब राजकुमार विजय सिंह 7 वर्ष का हुआ तो महाराज केशव ने उसकी शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया। देख रही हो महारानी, आज राजकुमार 7 वर्ष का हो गया। अब 13 वर्ष ही रह गए हैं बाकी उसकी जिंदगी के। यही सोच सोच कर तो मैं मरा जा रहा हूं। ऐसा मत कहिए महाराज, मैं अपने पुत्र को नहीं मरने दूंगी। देख लेना महाराज, हमारा पुत्र सैकड़ों साल तक जिएगा। ये एक माँ बोल रही है कि वे यथार्थ को भी जानते थे कि ऐसा नहीं होगा। राजकुमार विजय सिंह, आज 5 वर्ष पश्चात तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली, इसलिए जाओ और संसार में अपने पिताजी का नाम रोशन करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ और वक्त आने पर अपने गुरु दक्षिणा मैं स्वयं मांग लूंगा। जाओ। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव।
क्या मेरा लाल आ गया? मेरा मेरा बेटा आ गया। प्रणाम माँ। सदा खुश रहो, झुक झुक जियो बेटा। प्रणाम पिताजी। हे भगवान, मैं इसे क्या आशीर्वाद दूं? मेरे बेटे को हमेशा खुश रखो भगवान, हमेशा खुश रखो। पिताश्री, मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आसपास के तमाम राज्यों और राजाओं को जीतकर आपके कदमों में डाल दूं। लेकिन बेटे, अभी तुम बच्चे हो। योद्धा कभी बच्चे नहीं हुआ करते पिताश्री। जाओ पुत्र जाओ और विजयी होकर लौटो। प्रणाम पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। विजयी भव। और अपने फौज के साथ राजकुमार विजय सिंह विजय अभियान के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने सूरतगढ़ पर आक्रमण किया। बोलो राजा सूरत सिंह, हमारी दास्तां स्वीकार करते हो या मौत? राजा सूरत सिंह का सिर काट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। तो फिर लो सिर न झुकाने की सजा। और राजकुमार ने उनके साथ युद्ध करके तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी। सूरत सिंह की दशा देखकर आसपास के कई राजाओं ने केशवगढ़ की दोस्ती स्वीकार कर ली। हमें केशवगढ़ के दस्ता स्वीकार है। राजन, इसमें ही आपकी भलाई है। आज जिसने भी विजय सिंह के सामने सिर उठाने की हिम्मत की है, उसका हाल सूरत सिंह की तरह हुआ है। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम। सदा विजयी रहो पुत्र। आज से आप महाराज नहीं पिताश्री, आप हैं सम्राट केशव राय। सम्राट केशव राय की जय। सम्राट केशव राय की जय। जाओ पुत्र जाओ, मां के दर्शन कर लो। जो आज्ञा पिताश्री। झुक झुक जियो बेटा। अब मैं अपने पुत्र को अपने आंखों से उज्जवल नहीं होने दूंगी। और विजय महल में ही रहकर अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगा। और वक्त बीतने के साथ साथ राजकुमार विजय सिंह 18 वर्ष के हो गए। कुछ दिन बाद महाराज की जय हो। कहो सूर्यकांत, क्या कहना चाहते हो? महाराज, राजकुमार के गुरु कृपानाथ पधारे हैं। ओह, तो तुम जाओ और गुरुदेव को आदर सहित अतिथि गृह में ले आओ। हम अभी आते हैं। और कुछ देर बाद सम्राट केशव राय ने अतिथि गृह में प्रवेश किया। आज हम अपने शस्त्र से अपने गुरु दक्षिणा मांगने आए हैं सम्राट। आज्ञा करें गुरुदेव। मैं हाजिर हूं गुरुदेव, आज्ञा कीजिए। मैं अपनी जान देकर भी आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। लेकिन दक्षिणा लेने से पहले हम तुमसे वचन चाहेंगे विजय सिंह। आप आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने का वचन देता हूं। विजय सिंह, मेरी एक ही पुत्री है सुनीता, और वो विवाह योग्य हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सुनीता को पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मुझे इस बोझ से मुक्ति दिला दो। लेकिन गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सुनीता सुंदर और सुशील लड़की है, वो हर तरह से तुम्हारे योग्य है, तो फिर क्यों नहीं हो सकता? क्या समस्या है, बताओ। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है गुरुदेव। मैं तो
विजय सिंह, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए गुरुदेव। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तुम अपने वचन से फिर रहे हो विजय सिंह? ये बात नहीं है गुरुदेव। दरअसल अगर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा तो कुछ दिन पश्चात वो विधवा हो जाएगी। यह क्या कह रहे हो तुम विजय सिंह? ये क्या विजय सिंह अपनी उम्र के बारे में जानता है? इसे किसने बताया होगा? जी हां गुरुदेव, पृथ्वी पर मेरी आयु सिर्फ 2 वर्षों की रह गई है और फिर उसके पश्चात मैं वापस चला जाऊंगा। कहां चले जाओगे तुम? इसके लिए मुझे आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। दरअसल मैं मनुष्य नहीं हूं, बल्कि महिदेव हूं। देवराज इंद्र के दरबार में मैं एक मंत्री का अवतार रखता था। उस दिन इंद्र बोले, आज हमारा दिल बहुत उदास हो रहा है, इसीलिए जाओ मेनका और उर्वशी को बुला कर लाओ। हम अपना दिल बहलाना चाहते हैं। जो आज्ञा देवराज। और मैं देवराज के आज्ञा का पालन करने के लिए मेनका और उर्वशी के पास जा पहुंचा। आइए महिदेव, आपका स्वागत है। आज देवराज का मन उदास है, इसीलिए उन्होंने आप दोनों को बुलाया है। और देवराज के आज्ञा से दोनों सुंदरियां उनके दरबार में हाजिर हो गई। आज्ञा देवराज। आज इतना अच्छा नाचो कि हमारे मन की सारी उदासी दूर हो जाए। जो आज्ञा देवराज। और दोनों देवराज की उदासी दूर करने में लग गईं। उधर दोनों को नृत्य करते देख मेरा मन खराब होने लगा था और मैं सोचने लगा, वाह 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 वाह, देवराज जब और जिसे चाहते हैं बुला लेते हैं, और एक हम है कि नहीं, आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं दोनों में से किसी एक को पाकर ही रहूंगा। और नृत्य के पश्चात देवराज ने मुझे मेनका और उर्वशी को वापस छोड़कर आने का हुक्म दिया और मैं उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ चल पड़ा। बस यही मौका है, इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। बस, और मैंने तुरंत ही उर्वशी का हाथ पकड़ लिया। महिदेव, ये क्या कर रहे हो आप? आज तो तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा प्रिय। जानते हो ऐसा करने की तुम्हें क्या सजा मिल सकता है? आज मुझे कोई भी सजा तुम्हें पाने से नहीं रोक सकती। मैं अभी जाकर देवराज को सूचित करती हूँ। दुहाई है देवराज, दुहाई है। मेनका, क्या बात है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और रोते रोते मेनका ने सारी बात कह सुनाई। बात सुनकर देवराज को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, उस उद्दंड की इतनी हिम्मत! आज हम उसे उसके किए की सजा देंगे। जाओ, जाकर महिदेव को बंदी बनाकर हमारे सामने लेकर आओ। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी महिदेव। क्षमा करें देव, क्षमा कर दें। भूल हो गई, हमसे भूल हो गई। नहीं, जो नीच कृत्य तुमने किया है वो क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 20 वर्ष मृत्युलोक में गुजार कर आओ। जाओ। नहीं नहीं प्रभु, नहीं, इतनी कड़ी सजा मत दीजिए। रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। लेकिन देवराज को मुझ पर जरा भी दया नहीं आई और मैं मृत्युलोक में आ गया और सोचने लगा, अरे कैसे काटूंगा मैं 20 वर्ष इस मृत्युलोक में। और जब मुझे महर्षि देव जी के दर्शन हुए
तो वो बोले, मैं तुम्हें पहचान गया महिदेव। प्रणाम महर्षि। और महर्षि देवरस के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तत्पश्चात मैंने कहा, अब आप ही बताइए महर्षि, मृत्युलोक में 20 वर्ष कैसे गुजारूंगा मैं? अगर तुम चाहो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और 20 वर्ष तुम्हारे गुजर भी जाएंगे। बोलो। सच में? पर वो कैसे होगा महर्षि? और महर्षि की आज्ञा अनुसार मैंने आपके घर में जन्म लिया। तो इसका मतलब यह है कि तुम मनुष्य नहीं बल्कि एक अभिशप्त देवता हो। हां गुरुदेव, मैं एक अभिशप्त देवता हूं और 2 वर्ष बाद मेरा श्राप पूरा हो जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं कैसे आपकी पुत्री से विवाह कर सकता हूं? बताइए। हां, तुम ठीक कह रहे हो पुत्र। ऐसी हालत में तुम मेरी पुत्री से विवाह भला कैसे कर सकते हो? क्या बात है पिताश्री, आप उदास नजर आ रहे हो। राजकुमार विजय सिंह से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती पुत्री। क्यों? क्या उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजकुमार मनुष्य नहीं बल्कि देवता हैं। बेशक 2 वर्ष के लिए ही सही, पर मैं राजकुमार विजय सिंह की पत्नी बनने का गौरव हासिल करूंगी। ये क्या कह रही हो पुत्री? ये जानते हुए भी कि विजय सिंह 2 वर्ष पश्चात चला जाएगा, तुम उसकी पत्नी बनने की बात कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ पिताश्री, आप ये संदेश उन्हें भिजवा दीजिए। ठीक है पुत्री, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं सुबह ही सम्राट केशव राय से बात करूंगा। और राजकुमार विजय सिंह को आखिर सुनीता की जीत के आगे झुकना ही पड़ा। अगले पूर्णिमा को ही दोनों की शादी हो गई। विवाह के अगले दिन महारानी बोली, बहू, ये तुमने क्या किया? सब कुछ जानते हुए भी तुमने जानबूझकर मेरे बेटे से शादी कर ली। आप चिंता मत कीजिए रानी माँ। एक सावित्री थी जिसने यमराज से अपने पति को मुक्त करवाया था। अब आप देखना कि मेरे पति स्वर्ग लोक के सारे सुख भूलकर यही रहने की ठान लेंगे। भगवान करे तुम्हारी वाणी सत्य हो बहू। नाथ, देवराज इंद्र के दरबार में आपने मेनका तथा उर्वशी का नृत्य देखा था। अगर आज्ञा हो तो मैं भी अपना नृत्य की एक झलक दिखाऊं। जरूर दिखाओ सुनीता। अरे वाह, तुम तो उर्वशी और मेनका से भी सुंदर नृत्य करती हो सुनीता। क्या बात है, अति उत्तम। काफी देर तक नृत्य करने के पश्चात जब सुनीता थक गई तो राजकुमार बोला, बस प्रिय, बस बस बस, आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। नाथ, अब मेरा हाथ पकड़िए। क्यों, क्या बात है? आप बताइए, मेनका या उर्वशी मुझसे ज्यादा सुंदर है क्या? सच बताऊं तो उन दोनों का रूप तुम्हारे रूप के आगे कुछ भी नहीं है। और उर्वशी का हाथ पकड़ने की आपको सजा मिली थी, जबकि मैंने तो स्वयं अपना हाथ आपके हाथ में दिया है। अब आप स्वयं ही बताइए, वो स्वर्ग है या ये स्वर्ग है जिसमें मेनका उर्वशी से भी खूबसूरत आपकी अपनी पत्नी है, जिसका हाथ आप कभी भी पकड़ सकते हो।
कह तो तुम ठीक रही हो सुनीता, लेकिन स्वर्ग लोक के अपने कुछ नियम होते हैं जिन्हें तोड़ने की सजा मिली थी। विजय सिंह की बात का बुरा नहीं माना सुनीता ने और अपना प्रयास जारी रखा। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन विजय सिंह को वापस स्वर्गलोक जाना था। आज आखिर वो दिन आ गया जब मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। इधर इंद्रलोक में इंद्र बोले, आज महिदेव को लेने हम खुद जाएंगे। बहुत लंबी सजा काटी है उन्होंने। और देवराज इंद्र स्वयं पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़े। उधर नीचे महल के बाहर विजय सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी सुनीता, सम्राट केशव राय तथा महारानी स्नेहलता खड़ी थी। मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज इंद्र स्वयं मुझे लेने के लिए आएंगे। मत जा बेटा, हमें छोड़कर मत जा। हाँ, आप जरूर जाइए, लेकिन एक बात सोच लीजिए कि अगर फिर वहाँ आपने कोई दुष्टता की तो पुनः आपको श्राप मिल जाएगा। वहाँ आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, जबकि यहाँ आपकी एक पत्नी है। वहाँ आपके ऊपर एक राजा है और उसके बनाए कानून के अनुसार आपको चलना होगा, जबकि यहाँ आप स्वयं एक राजा है और अपना कानून स्वयं बनाते हैं। इसीलिए नाथ, आप खुद सोचिए कि स्वर्ग पड़ा हुआ या ये मृत्यु लोक। स्वामी, इस स्वर्ग को छोड़कर मत जाइए। जरा सोचिए, रानी माँ पर क्या गुजरेगी, पिताजी महाराज का क्या हाल होगा। मत जाइए स्वामी, मत जाइए। ओह, देवराज मुझे लेने आ पहुंचे हैं। महिदेव, आज तुम श्राप मुक्त हुए, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं लेने आया हूं। अब क्षमा करें देवराज, मैं वापस स्वर्गलोक में नहीं जाना चाहता। जो श्राप आपने मुझे दिया था, वही श्राप मेरे लिए एक वरदान बन गया। ये क्या कह रहे हो महिदेव? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज। उस स्वर्गलोक में सिर्फ उर्वशी का हाथ पकड़ने पर आपने मुझे श्राप दे दिया था, जबकि यहां मेरी पत्नी है। आप इंद्रलोक के राजा हैं, जबकि मैं स्वयं यहां का राजा हूं। इस हिसाब से तो ये मृत्युलोक उस स्वर्ग से कई गुना अच्छा है। महिदेव, तुम स्वर्गलोक का अपमान कर रहे हो और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जीवन भर इसी मृत्युलोक में ही रहो। धन्यवाद देवराज, मैं स्वयं भी यही चाहता था कि मैं जीवन भर एक अभिशप्त देवता बनकर ही रहूं। इंद्रदेव के वापस जाने के पश्चात महाराज, महारानी और उसकी पत्नी सुनीता बहुत खुश हुए। अब तो खुश हो तुम। अब मैं कभी भी स्वर्गलोक नहीं चाहूंगा। अब महान है स्वामी, अब महान है। इस तरह से विजय सिंह केशवगढ़ पर राज्य करते हुए